हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स मास्टर पुष्पक सावलिया। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। जनरली बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा डर लगता है, बट कोई बात नहीं, आज के लेक्चर के बाद आप देखेंगे कि आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। चलिए स्टार्ट करें डिस्कशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाय बी। ऑल राइट, अब देखो कैसे सोचते हैं, सोचेंगे कैसे। साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में? सर आइडेंटिटी से कनेक्शन है ना। कौन सा है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी से कनेक्शन है। तो सर इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए चालू करें। तो साइन थीटा ए बाय बी है, तो बच्चों ये हो गया ए बाय बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सही चल रहे हैं, सही जा रहे हैं। कॉस थीटा निकालना है, बाकी सबको हम ले जाते हैं RHS में। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है बच्चा मेरा, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले ले बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें तो कॉस थीटा पूछा है, कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। बोथ द साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बच्चों बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, कौन सा मैच हो गया? ऑप्शन नंबर सी। डन है बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है, इजी। देखो अप्रोच, लेकिन अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। अब एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो साइन थीटा दिया है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सर आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है? हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल लेते हैं, वहाँ से बेस आ जाएगा, और बेस आ गया तो कॉस थीटा पता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक वो भी तरीका है। अब देखो, एक तरीका ये है, एक तरीका वो है। आगे बढ़े क्या? चलो, ये आइडेंटिटी का तरीका है, वो रेशियोज का तरीका है। ओके, given that sin alpha equals to 1 by 2 cos beta equals to 1 upon 2, then the value of alpha plus beta, अरे 1 upon 2, 1 upon 2 तो डिफाइंड एंगल है ना। sin alpha is equals to 1 upon 2, sin alpha equals to, बेटा 1 upon 2 साइन में कितना डिग्री होता है? क्या साइन 30 डिग्री है? हाँ, तो 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं साइन 30, और दोनों तरफ कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि सर अल्फा आ गया 30 डिग्री। ये कहानी खत्म हो गई, अल्फा 30 आ गया। इधर देखे क्या? कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। भाई कॉस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 वैल्यू कब रहेगी कॉस की? कौन से एंगल पे रहेगी? तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, ये 1 अपॉन 2 कौन से एंगल पे रहेगी बेटा? ये रहेगी हमारी कॉस 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री 1 बाय 2। तो यहाँ से दोनों तरफ कॉस कॉस का देख रहे हो आप, यहाँ पे रिलेशन बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, बोथ द साइड रेशियोज आर सेम, एंगल भी सेम हो जाएंगे। अगर रेशियो सेम है तो एंगल सेम। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, क्या पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा 30 प्लस 60 90 डिग्री, खत्म करो क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है बच्चा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़े भाई। वैल्यूज याद रखना है, साइन कॉस टेन, ये तीन की तो याद रख लो, तो ऑटोमेटिकली कॉस एक्स एक कॉर्ड में निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। ये तीन आपको बिल्कुल याद रखना है। लेकिन आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू 90 पी 45, देन वैल्यू ऑफ 10 पी माइनस कॉस स्क्वायर आर। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हम, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू 90 दिया, इसको पी ले लेते हैं बच्चा, पी क्यू आर। ओके, साइक्लिक फॉर्म पी क्यू आर लिख दिया हमने। एंगल क्यू 90 डिग्री है, एंगल पी 45 है, पी को 45 करा,
अगर P 45 ये 90 तो ये भी 45 आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए इन द ट्रायंगल। ओके, देन वैल्यू ऑफ tan P, tan P की वैल्यू पूछी गई है आपसे, tan P की वैल्यू। तो tan P और एंगल P कितना है बच्चों, एंगल P कितना है 45, तो tan 45 डिग्री, तो क्या वैल्यू हो गई tan 45 डिग्री की 1 होती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। और cos स्क्वायर r, cos स्क्वायर r दैट इज cos स्क्वायर r कितना है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है बच्चा, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, cos 45 डिग्री की वैल्यू रहेगी 1/√2, और स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करा तो हो जाएगी 1/2। डन है, यहाँ तक क्लियर है। बस अब जो पूछा गया है भाई, जो डिमांड है वो पूरी करना पड़ती है, तो tan P माइनस कॉस स्क्वायर आर पूछा गया है। ओके, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या पूछा गया है हमसे, tan P माइनस कॉस स्क्वायर आर। ठीक है, निकाल लेते हैं। tan P की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, 1/2। भाई एक में से आधा गया, 1 में से आधा गया, 1 में से हाफ गया, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा। ओके, खत्म करें, कौन सा ऑप्शन लगा दे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चा, सही है, बढ़िया है, आगे बढ़े फास्ट अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को अगर हमने RHS में शिफ्ट करा तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया। भाई कौन से एंगल के लिए, एक्यूट एंगल की बात करें तो कौन से एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, देखो सोचो कौन से एंगल के लिए बराबर रहेंगे, ये रहेंगे सर थीटा 45 डिग्री, साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। हाँ, थीटा 45 आ गया, हो गया खत्म क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 45 डिग्री। डन, डन क्वेश्चन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। थोड़ा बहुत हमको देख रहा है कि ये वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हियर। ओके, तो एक पोल है 6 मीटर का, वी आर टेकिंग वन पोल ऑफ 6 मीटर, हाई कास्ट शेड ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग। भाई यहाँ कहीं होगा हमारा सन, और सन क्या करेगा, सन की रेस यहाँ आएगी और यहाँ पे एक शेडो बन जाएगी पोल की शेडो अगर मैं मार्क करूँ तो ये सन की रेस आ गई यहाँ पे और ये बन गई हमारी पोल की शेडो। ओके, ये एंगल ले लिया हमने थीटा, हमने पढ़ा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस वाला जो चैप्टर है ये थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल से भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है, पोल ऑफ हाइट 6 मीटर। ओके, शेडो का लेंथ कितना है, शेडो इज 2√3 मीटर। ओके, so length of the shadow is 2√3 मीटर along on the ground and the sun elevation, elevation का थीटा पूछा गया, थीटा आपसे पूछा गया। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABC, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस AC है, और BC क्या हो जाएगा बेस। तो थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सा रेशियो, tan थीटा लगा देंगे यहाँ पे बच्चों। तो tan थीटा लगा दिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 6, बेस है 2√3, तो इसको सॉल्व करो बच्चा, ये कितना आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया 3, तो जाएगा बेटा 3/√3 आ गया। अब 3/√3 आ गया, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं। हम 3/√3 से बता नहीं सकते थीटा, अभी हमको नहीं पता, इसको रैशनलाइज करके देखते हैं क्या हमारे फेवर में कोई एंगल मिल रहा है क्या। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा √3। हाँ सर, ये जरूर बता सकते हैं, हमको ये पता है √3 इज डिफाइंड इन आवर टेबल, NCERT टेबल में हम देखेंगे तो √3 कितना होता है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ रेशियो सेम है, tan है तो एंगल भी सेम हो जाएंगे, थीटा आ गया बच्चा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री आ गया। ओके, तो बस यही पूछा था हमसे कि आपको ये बताना है सन्स एलिवेशन मतलब थीटा और 60 डिग्री हमारा
करेक्ट आंसर आ गया है। आई होप समझ में आया है, क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If 4 tan theta is equal to 3, then 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta, ये बोला गया है। ठीक है भाई, एक तरीका तो हमको पता है, एक तरीका ये पता है हमें कि tan थीटा इक्वल्स टू हमने 3/4 कर दिया, ये हमको पता है। यहाँ से सर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस डिफाइंड हो जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द वे, दिस इज़ वन ऑफ द वे। बट एक और तरीका है, एक और तरीका अगर हम देखें, और वो छोटा तरीका है। देखो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, एक बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। बट इस रेशियो को देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, मैं इस रेशियो को क्या कर रहा हूँ, मेरे पास tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा है हमारे पास 3/4। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं tan थीटा के फॉर्म में। कैसे, देखो tan थीटा लाने के लिए साइन के नीचे क्या चाहिए, हमें कॉस चाहिए। तो यहाँ से हमने एक आइडिया जनरेट करा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काय से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से। लिख दें यहाँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। भाई ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, बैलेंस रहेगा, ऊपर भी कर रहे हैं डिवाइड, नीचे भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस रहेगा, कर दे डिवाइड। तो हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, डिवाइड हम करते हैं, 4 साइन थीटा के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा के नीचे भी आ जाएगा कॉस थीटा, अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 4 साइन थीटा डिवाइड कर दे कॉस थीटा से, और कॉस थीटा को डिवाइड कर दे फिर कॉस थीटा से। तो कुछ ऐसा आ गया है, हालात कुछ ऐसे हो गए बच्चों, हालात कुछ ऐसे हो गए। देखो 4 साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो ये हो गया बच्चों 4 tan थीटा, कॉस बाय कॉस काटो 1 हो गया, 4 साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan थीटा, कॉस बाय कॉस काटा 1 हो गया। बढ़िया हो गया ये तो भाई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए क्वेश्चन के। देखो यहाँ से साइन कॉस में था, tan में कन्वर्ट हो गया, और tan डिफाइंड है 3/4, वैल्यू पुट कर दो tan की। तो 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 1, 4 से 4 काटो, 3 माइनस 1 आ गया 2, 4 से 4 काटा, 3 प्लस 1 आ गया 4, और 1/2 हमारा आंसर है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू सॉल्व द MCQ। आप देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम इसको लेंदी करें, ये एक छोटा तरीका था, एक ट्रिक थी, आपको समझ में आई, क्लियर है। 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी लगा दिया, 1/2 डन है बच्चों। देखो समझ में आया आपको, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, if sin a plus sin square a equals to 1, then the value of expression cos square a plus cos to the power 4a। ओके, फिर देखो साइन और कॉस कैसे सोच रहे हैं हम, साइन और कॉस का रिश्ता क्या है, रिश्ता तो वही आइडेंटिटी से बनता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही हमको आता है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो बड़ा इसको लेते हैं यहाँ पे, ये है हमारा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। पूछा क्या है, पूछा क्या है बच्चों, पूछा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। ओके, क्या रहेगा, इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम कोशिश करते हैं कॉस स्क्वायर ए या कॉस टू द पावर 4 निकालने की। ओके, कैसे निकाला जाए कोशिश करें। तो एक काम करते हैं बच्चों, हमको पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है, ये कहानी हमें पता है, इसको ही यूज़ करते हैं बच्चों। करें, चलिए अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ, साइन ए को RHS में ले गए 1 माइनस साइन ए, क्लियर है। अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, इससे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन ए, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या हम देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो
तो फाइनली कॉस स्क्वायर ए नेगेटिव है, साइन ए नेगेटिव है, दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, RHS LHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 से 1 तो हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। तो बच्चों हमें साइन ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिल गई है, साइन है। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए की मिल गई है, तो कॉस की पावर 4 भी तो निकाल सकते हैं, इसी कॉस स्क्वायर ए का ही होल स्क्वायर कर दे। बोथ द साइड हम करते हैं स्क्वायरिंग। ओके, स्क्वायरिंग कर देते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस टू द पावर 4 है, हो जाएगा। देखो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस टू द पावर 4a। हो गया क्या, हो गया सर, क्वेश्चन तो फिनिश ही हो गया। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दी है, कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 ए की वैल्यू भी निकाल दी, यहाँ वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए की प्लेस पे क्या इंसर्ट कर देते हैं, साइन ए, साइन ए इंसर्ट कर दिया, साइन ए इंसर्ट कर दिया। ओके, प्लेस ऑफ कॉस टू पावर 4a वी कैन इंसर्ट साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंसर्ट हो गया। अरे, तो इसका मतलब है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a किसके बराबर हो गया, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है। ये तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए के बराबर ही आ गया, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल्स टू 1। 1 ऑप्शन 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 1 ऑप्शन ए डन है। देखो कैसे हम सोच रहे हैं, मेरी एक एक बातों को गौर से सुनो कि कैसे हम अप्रोच लगा रहे हैं, कैसे हम रिलेट कर रहे हैं। जैसे साइन से कॉस को करना था, हमने तुरंत आइडेंटिटी से रिलेट करा। और देखो, आपको सोचना है, सोचने के बाद तुरंत आप कॉपी में करने लग जाओ। अगर आप सोचते ही रह जाओगे तो कभी आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। आपको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली यू विल रीच अप टू आंसर। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, आई होप यहाँ आपको समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी देन टेन थीटा 2021 का ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें। कैसे रिलेट करते हैं अब आप लोग बताओगे। सर सेक और टेन में सोचते हैं क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, वही आइडेंटिटी है क्या, वही आइडेंटिटी है सर। कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही है ना बच्चों, यही आइडेंटिटी। बट यहाँ दिया क्या हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है। क्या इस आइडेंटिटी को हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, क्या हमारे पास ऐसे सुपर पावर्स है कि हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करें इसको। और इनफैक्ट हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्म चाहिए, वो डिमांड है, इसकी डिमांड है यहाँ पे क्वेश्चन में। करके देखें कैसे करेंगे। तो इसको बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को LHS में लाए माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इज ऑन हेयर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिल जाएगा, और ए प्लस बी तो चाहिए, अभी हमें दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो देखिए ध्यान से, हमने क्या करा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आया क्या, आया आया आ गया, क्लियर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, और इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में 1 है, इक्वल्स टू में 1 है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट, इसको आप याद रख लो, आपको ये MCQ में मिल सकता है। ओके, क्या मिल सकता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, और हो सकता है पूछ लिया जाए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताओ। अब मैंने बोला देखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, बेटा एक एग्जांपल ले लेते कि ये इसकी वैल्यू दी है 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगी 1/2। दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो भी वैल्यू रहेगी वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल रहेगी, क्योंकि ये ब्रैकेट शिफ्ट होकर 1 के नीचे आ जाएगा। या ये दिया हुआ है, ये पूछा है, तो ये ब्रैकेट शिफ्ट होके इधर आ गया, ये दिया हुआ है, ये पूछा है, तो ये ब्रैकेट शिफ्ट होके 1 के नीचे आ गया। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है एक दूसरे की रेसिप्रोकल रहती है बच्चों। ये रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी हमें दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, तो यहाँ पे हम रख देते हैं इसकी वैल्यू पी, और यहाँ से बच्चों क्या निकल के आ जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि हम बोल रहे थे कि रेसिप्रोकल होती है। तो पी न्यूमरेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों,
1/p। हो सकता था MCQ में हमसे ये भी पूछता, 1/p इसका आंसर होता, बट ये नहीं पूछा है। क्या पूछा गया है? tan थीटा पूछा है, tan थीटा पूछा गया है। ओके, तो tan थीटा पूछा गया है, निकाले tan थीटा। अब बच्चों tan थीटा निकाल सकते हैं कि हम क्या करें? देखो, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक ये ऑलरेडी है, लिख देते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन। एक है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p। एक और जो इक्वेशन अभी हमने जनरेट करी हुई है sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/p, ये जनरेट करी है। क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है tan थीटा दे दो सर, हमें tan थीटा चाहिए, tan थीटा चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो sec थीटा माइनस sec थीटा हट जाएगा और tan थीटा निकल जाएगा। और अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि sec थीटा बता दो सर, तो मैं इन दोनों को ऐड करता, तो sec थीटा यहाँ पे रहता और tan थीटा हमारे पिक्चर से हट जाता। ये पॉइंट क्लियर है? कौन सी मेथड लगा रहे हैं? ये एलिमिनेशन, अरे लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस। देखे क्या हाल है? sec थीटा माइनस sec थीटा हट गया, tan थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया हमारा 2 tan थीटा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? p माइनस 1/p हो जाएगा। क्या आया? क्या लगाई ना, एलिमिनेशन, लीनियर इक्वेशन का यूज हो गया। tan थीटा दे देंगे ना सर, अब तो p के फॉर्म में आ जाएगा। tan थीटा करो, इसको खत्म करो फटाफट, ये हो जाएगा LCM p, तो कितना हो जाएगा LCM p, और ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई है p स्क्वायर माइनस 1/2, नीचे मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो हो जाएगा 2p। मैच द ऑप्शन p स्क्वायर माइनस 1/2p, p स्क्वायर माइनस 1/2p, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। डन है? देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, और इन बिटवीन द क्वेश्चन मैंने बता दिया कि अलग अलग MCQ कैसे बन सकते हैं, तो ये कंसेप्ट याद रखो। ये सेम कंसेप्ट बेटा ये किसमें? sec और tan में है ना, ऐसे cosec cot में भी सेम कंसेप्ट होता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। क्वेश्चन 8 डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डन। Question 9. Given that sec theta is equal to root to the value of 1 plus tan theta upon sin theta, sec theta की वैल्यू √2 दी है और वैल्यू 1 plus tan theta upon sin theta की। अरे sec theta √2 डिफाइंड है क्या? sec theta किसका रेसिप्रोकल होता है? देखो, मैंने क्या बोला था आपको, sin cos tan तो याद कर लेना। तो ये किसका रहता है बेटा? ये cos का रहता है, ओके। और cos में अगर √2 की बात करें तो सर cos 45 डिग्री रहता है 1/√2, हाँ या ना? cos 45 1/√2 रहता है ना, तो बस cos का रेसिप्रोकल sec रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आ जाएगा बेटा sec 45 डिग्री, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी? √2। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो पहले इनको डायरेक्ट रख दो आप, बट आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप sin cos tan याद रख ले, तो रेसिप्रोकल करके cosec sec cot निकाल सकते हैं, ओके। तो sec 45 डिग्री, ओके, इज इक्वल्स टू √2 होता है। ये क्लियर हो गया, ये फटना क्लियर है, क्यों? क्योंकि cos 45 1/√2 होता है, रेसिप्रोकल लिया cos का, है ना, sec हो गया, और 1/√2 तो 2। डन है? डन है, चलो ओके। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन साइन थीटा, अरे थीटा डिफाइंड हो गया पहले, तो हमको ये समझ में आ गया कि sec 45 डिग्री √2 होता है, तो थीटा बोल दिया हमने कि है 45 डिग्री। अब क्या सर? अब तो ख़त्म काम, 1 प्लस tan 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री, वैल्यू पुट करो, याद करो भाई, tan 45 थोड़े, अरे वैल्यूज़ के लिए अपने आप पे डिपेंड करना है ना, ऐसा नहीं आसपास पे डिपेंडेंट है हम कि इधर उधर से पूछ ले, ये वैल्यूज़ याद रखना है आपको। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होगा बेटा? 1/√2 होगा। तो इधर की कहानी हो गई 1 + 1 2 डिवाइड बाय 1/√2, √2 जो है ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2√2। 2√2 आंसर आ गया है। मैच हुआ क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए से मैच हो गया है। डन क्वेश्चन, ऑल राइट, ओके। आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं आ रहा है, क्लियर है। क्वेश्चन 9 भी खत्म, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे। 2024 का एक क्वेश्चन है, पिछले ही साल का क्वेश्चन, एकदम ताज़ा क्वेश्चन पिछले साल का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए? ठीक है सर, हमको पता है
ये पता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देंगे सर, ये तो लिख देंगे, और प्लस साइन थीटा ये अलग से लिख दिया हमने बच्चों। ओके, अब हमको ये कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस वैल्यू इक्वल्स टू 2, ये 2 कब रहेगी, उसके लिए एंगल क्या रहेगा, थीटा क्या रहेगा। अरे ये तो 1 हो गया ना आइडेंटिटी, प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 और साइन थीटा इक्वल्स टू 1, इधर गया 2 माइनस 1 तो 1। तो बच्चों अब आप मेरे को बताओ कौन से एंगल पे साइन जो है वो 1 दे रहा है आपको वैल्यू, कौन सा एंगल, कौन सा एक्यूट एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको पता है लेकिन हम इसको ऐसे कर देते कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 रहता है हमारा साइन 90 डिग्री पे, बोथ द साइड्स रेशियो सेम है तो एंगल सेम रहेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान क्वेश्चन है 2024 में, देखो इतना आसान क्वेश्चन पूछा है ना। ठीक है, ऑल राइट, आ गया अगला क्वेश्चन, बढ़े। ओके, तो एमसीक्यू वाला एक सेक्शन हमने ख़त्म कर दिया है जहाँ पे हमने अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन देखे जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। ओके, या इस साल पूछने के चांसेस भी जिनके बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 सब्जेक्टिव। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी इज इक्वल्स टू 7 एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1। सी फिगर देख लो, फिगर देख लो, फिगर देख लो भैया। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, बता देंगे। साइन क्यू कॉस क्यू कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। ओपी 7 दिया है। ओके, तो वही लगा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, साइन क्यू एंड कॉस क्यू बताना है हमको। ओपी माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 दी है, ओपी माइनस पी क्यू, अच्छा ओपी 7 दिया है, तो ठीक है, पहले तो ये वैल्यू इंसर्ट करते हैं यहाँ पे बच्चों। ओपी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर दिया है। ऑल राइट, अब कहाँ गया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया हुआ है हमको, 1 दिया हुआ है, डन है। तो यहाँ से ओ क्यू को क्या बोल सकते हो बेटा, ओ क्यू को हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, ऐसा कह सकते हैं ना, ओ क्यू को 1 प्लस पी क्यू। और अगर मैंने पी क्यू को एक्स ले लिया तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। सही है, सिंपल है, पी क्यू एक्स ले लिया, ओ क्यू हो गया 1 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आए फिगर पे थोड़ा आए हम, तो ओ क्यू हमको दिख रहा है कि ओ क्यू हो गया हमारा 1 प्लस एक्स, पी क्यू कितना है, पी क्यू है हमारा एक्स के बराबर, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम इज ऑन हियर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं फटाफट, देखे पाइथागोरस थ्योरम लगाए और एक्स निकाले यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल्स टू 49 और ये 1 वहाँ पे गया माइनस हो गया 48, तो x की वैल्यू आ गई है 48/2, कितने आ गई है हमारी 24। तो ये x इक्वल्स टू 24 आ गया है, दैट मीन्स पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 24 बच्चा। और यहाँ पे क्यू ओ कितना है, ये है 1 प्लस एक्स, तो x 24 है, 1 प्लस 24 ये आ गया 25। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा डायमेंशंस आ गए हैं, यहाँ पे ये 7 है, x की अगर बात करें हम यहाँ पे x हमारा आ गया है 24 और ये आ गया है हाइपोटेनियस 25 और ये ऑलरेडी 7 दिया हुआ है। बस अब तो निकाल लेंगे, क्या पूछा है, साइन क्यों पूछा है, अभी निकाल लेते फटाफट। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्यू एंगल क्यू के लिए अपोजिट कौन है, 7 दिख रहा है आपको, पी ओ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 7, और हाइपोटेनियस कौन सा बेटा, 90 के अपोजिट कौन है, 25, हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड 25, तो साइन क्यू आ गया। कॉस क्यू पूछा गया है, कॉस क्यू, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा ये देखो, ये परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनियस 25 है, तो बेस क्या है 24। अलॉन्ग द एंगल अगर हम बात करें तो 24 दिख रहा है, 25 में दिख रहा है, बट वो तो हाइपोटेनियस है, तो अलॉन्ग द एंगल जो साइड देखे हम, ये 24 दिख रहा है। बेस इज 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25 एंड डन है बाबा, यहाँ पे बच्चा खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़े, साइन क्यू कॉस क्यू आ गया है, ठीक है आगे बढ़े, सिंपल था।
यहाँ पे बस हमने x के फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई है जिसको सॉल्व करा, डायमेंशंस मिल गए हमें और हमारा काम हो गया है फिनिश। क्वेश्चन नंबर 11 डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन 15 cot a equals to 8 फाइंड sin a in sec a। ओके, तो ये फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे क्वेश्चन है, इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा है, बट उसमें अननोन था एक वेरिएबल। यहाँ पे हमें डिफाइंड है कि कॉट ए की वैल्यू है 8/15। ओके, कॉट थीटा क्या होता है? तो सर टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस कितना होगा ध्यान रखना, बेस होगा 8 नहीं 8x होगा, क्योंकि 8/15 का रेशियो दिया है। बेटा रेशियो से वैल्यू डिफाइन करना है तो एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 इंटू एक्स और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स। बेस और परपेंडिकुलर आ गए। अब हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं क्योंकि साइन थीटा में लगना ही है हमें। ओके, हाइपोटेनियस अगर हम निकालें तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हमें लगा है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बे स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। भाई 15 का स्क्वायर 225x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर। इनको ऐड करो, कितना हो रहा है एडिशन, 5 4 9 6 2 8 2 8 9 x स्क्वायर। तो फाइनली जो हाइपोटेनियस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289। 289 किसका स्क्वायर रहता है? 17 का स्क्वायर होता है बेटा, और ये आ जाएगा 17 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो x आ गया। तो क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया, हाइपोटेनियस निकल गया है। अब तो जो रेशियो पूछेगा वो निकाल लेंगे। साइन ए सेक ए पूछा है, ठीक है अभी निकाल लेते हैं। साइन ए की अगर बात करें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस सब अवेलेबल है। परपेंडिकुलर 15x, हाइपोटेनियस कितना है 17x, x से x कैंसिल, तो ये आ गया बच्चा 15/17। ये आ गया आपका पहला आंसर। सेक ए की बात करें क्या हो जाएगा? सेक किसका? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है 17x, बेस कितना है बच्चा? बेस है 8x, तो ये है 8x, x कैंसिल हो गया 17/8। फिनिश क्वेश्चन, डन विद द क्वेश्चन, खत्म। आगे बढ़े, इजी है। आई होप आपको मज़ा आ रही है सेशन में। ओके, जुड़े रहिए सेशन में, बने रहिए सेशन में। आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले, ट्रिग्नोमेट्री के एक से एक क्वेश्चन, हमारे एनसीईआरटी के भी प्रूफ दैट वाले, स्पेशली आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज भाई जिससे थोड़ा डर लगता है हमें। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, तो अगर यहाँ √3 जो है वो tan के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं तो दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेंगे, कर सकते हैं ना। हमको पता है √3 जो रहता है वो रहता है tan 60 डिग्री। रेशियो सेम है, एंगल सेम रहेंगे, यहाँ एंगल a प्लस बी, यहाँ एंगल 60 है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 लॉक की जाए, खत्म। फिर क्या कहा गया है? tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 और a इज ग्रेटर देन b, ये भी इसको भी ध्यान में रखिए। a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? tan a माइनस बी 1/√3 डिफाइंड है क्या? 1/√3 कौन सा एंगल होता है? tan कौन सा? tan रहता है ये 30 डिग्री रहता है ना, tan 30 डिग्री। ओके, दोनों तरफ tan का रेशियो एंगल सेम हो जाएंगे, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। यहाँ से हम बोल सकते हैं इक्वेशन 2, या फिर हम a इक्वल्स टू 30 प्लस बी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू ऑफ a पूछा है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है आपको, a प्लस बी 60 है। इक्वेशन नंबर 1 में हम एक काम करते हैं, ये a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, a b आ जाएगा और a b आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, दोनों निकाल लेते हैं। करें? ओके, चलिए कर देते हैं। या आपको डायरेक्ट अगर a चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से b को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, a माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू b। सही है, चलो ये b को यहाँ इंसर्ट कर दिया हमने, इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट वैल्यू ऑफ b
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से b इंसर्ट करा हमने 1 में, तो a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चा, a माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, तो ये जाएगा a और a2a इक्वल्स टू 60, 30 वहाँ गया, ये आ गया 90, और a की वैल्यू क्या हो गई 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो बच्चों एंगल a जो आया है वो 45 आया है। अच्छा a ग्रेटर देन b बोला था, तो यहाँ पे अगर a 45 आएगा तो b कितना आ रहा है, यहाँ 45 रख दिया, b आ जाएगा हमारा 60 माइनस 45, b 15 आ जाएगा। सही है भाई, a ग्रेटर देन b भी है, b 15 आ गया ना। 2020 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी वही जैसे दो इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन का रोल आ ही जाता है, आप देखो हर जगह। ओके क्लियर है, a 45 b 15, a पूछा है a 45 आंसर। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। if 3x equals to cosec theta, 3/x equals to cot theta, then find this, ये ढूंढना है। ओके ओके, so we have here 3x is equals to cosec theta and 3/x equals to cot theta. Okay students, so what can be the possible relation between cosec and cot, ये बताइए भाई, वहीं से अप्रोच निकल के आती है। कॉसेक कॉट के बीच में कौन सा रिलेशन है, कोई आइडेंटिटी है क्या कॉसेक कॉट के बीच में, क्या वो लगाए यहाँ पे, देखिए वो लगाए, अपना आप काम हो जाएगा अपना, देखते लगा के। चलिए लेट्स सी, वी हैव वन आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा कितनी वैल्यू आएगी बेटा, कोसेक थीटा की 3x है, तो हो जाएगा बच्चा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट थीटा की 3/x है, तो बच्चा ये हो जाएगा 3/x का होल स्क्वायर। हाँ या ना, समझ में आ गया, सिंपल वैल्यू पुट करी है, स्क्वायर था तो स्क्वायर स्क्वायर कर दिया है। ओके अब यहाँ पूछा है 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो उसके लिए एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर तो यहाँ मिल जाएगा, 1/x स्क्वायर यहाँ पे लाना है हमको माइनस में, तो ये इधर LHS में शिफ्ट कर देंगे। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा LHS में, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल्स टू 1। सही है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस, ओके ये भी बच्चा 3 का स्क्वायर है, ये भी 9 और अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा आ गया है कुछ। देखो सही है क्या, क्लियर है, जस्ट चेक जस्ट सी। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो उसके लिए हमको 9 को कॉमन लेना पड़ेगा। 9 अगर हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, तो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, ये 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 1/9 आ गई है। फिनिश हो गया क्वेश्चन, क्या आंसर आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की जगह लिख दिया 1/9, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 and 3, तो 1/3 खत्म। कैसे सोचा हमने, क्या अप्रोच रही क्वेश्चन के पीछे, पहले हमने सोचा कि कॉसेक कॉट के बीच में जो कनेक्शन है वो लिख लेते हैं, फिर जो हमारा टारगेट है उसको देखते हुए हमने सोचा कि सर ये 1/x स्क्वायर तो नेगेटिव में है, तो ये RHS से LHS में कर दिया बच्चों, ये भी नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ से वही मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है। डन है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़े बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म, क्वेश्चन नंबर 15 2020 का ये क्वेश्चन और आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 दी है, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। साइन कॉस और tan कॉट, तो एक बात मुझे पता है बच्चों कि अगर यहाँ पे साइन कॉस है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 दिया है। ओके अगर मुझे tan कॉट में लाना है तो इसको मैं ऑब्वियसली कॉस से डिवाइड करूँगा, कॉस से अगर डिवाइड कर दिया मैंने, ओके यहाँ पे डिवाइड करा तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वो कॉस बच जाएगा है ना, ये तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा +1, लेकिन एक कॉस इधर भी आ जाएगा है ना, अगर हमने कॉस से डिवाइड करा तो कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और वाला कॉस जो मल्टीप्लाई है वो √3 के नीचे आ जाएगा, उससे काम नहीं बनेगा हमारा, उससे काम नहीं। अच्छा जो पूछा है हमसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, हमसे जो पूछा गया है, जो प्रूफ करना है हमको, वो प्रूफ करना है tan थीटा प्लस
कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। ओके, अगर इसको और देखें हम कि इसकी अगर शक्ल बदली जाए तो ये कैसा दिखेगा, देखते हैं। टेन थीटा क्या होता है बेटा, साइन बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। सही है, तो ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अभी और कैसा दिखेगा देखें, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बच्चों यहाँ कॉस थीटा ऑलरेडी दिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, या तो हम ये ले आएंगे या तो ये ले आएंगे, इन तीनों में फॉर्म में से हम टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब ये हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो गया। ओके, देखो ये तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं, अरे सर स्क्वायरिंग कर दो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा हमको, है ना, काम हो जाएगा। कैसे सोचा मैंने कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना, इसकी वैल्यू तो पता रहती है हमको यूँ भी। ओके, तो चलिए इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा हमने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा। बेटा ये जो काम है ना, ये काम मैंने रफ कॉलम में करा फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। ये रफ कॉलम में मैंने काम करा कि ये निकाल लूँगा तो भी इससे पहुँच जाऊँगा यहाँ पे, ये निकाल लूँगा तो भी हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करें तो देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब बच्चों ये तो मेरे को पता है ये क्या होता है, ये तो 1 होता है। 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, और ये 1 यहाँ माइनस में सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 - 1, ये आ गया 2, और 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई है बच्चों। अब यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आ गया। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाए, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाए, ये जो हमने रफ कॉलम में जितनी कहानी खेली थी, ये कंसेप्ट यूज़ करके पहुँचते हैं हम। देखो कैसे पहुँचा जाए, तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे हम कैसे पहुँचते हैं। ओके, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आ गया। ओके, तो एक काम करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बेटा 1 आया है, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। देखो अभी मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, फिर यहाँ से इधर जंप लेंगे और फिर यहाँ पहुँचेंगे, है ना, बहुत बढ़िया अप्रोच बता रहा हूँ। यहाँ पहुँच रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जंप लेंगे, यहाँ से इस पे आ जाएंगे, सही है ना। अरे 1 था, 1 को हमने ये लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ दिख रहा है इस वाले में जो रफ कॉलम में कि ये नीचे है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसको नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस पूरे को नीचे ले आया तो 0 बचेगा, अरे यहाँ पे 1 बचेगा ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब इंटू 1 है, तो यहाँ पे बचेगा 1, समझ लो। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं नीचे ले आया यहाँ पे बच्चा, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पहले तो ये मिल गया। अब यहाँ से यहाँ पे जंप करेंगे, अब इस पे जंप करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको ब्रेक कर देंगे 2 टर्म्स में। 2 टर्म्स में ब्रेक हो रहा है क्या, देखें यहाँ पे चेक करें, हो जाएगा 1 इक्वल्स, देखो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ओके, ये दिख रहा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ब्रेक कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया बच्चों। अब देखो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे देखो क्या हो गया है, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों, क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या आया बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, ये आया है 1 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक कॉस थीटा ऊपर बचा है। एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया है। तो साइन बाय कॉस को हम लिख देंगे यहाँ पे टेन थीटा,
और कॉस बाय साइन को लिख देंगे कॉट थीटा एंड फिर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, खत्म। तो देखा हमने कैसे सोचा, कैसे अप्रोच डेवलप करी, इस तरीके से सोचना है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में हमको ज़्यादा नहीं आ रहा था, तो जो प्रूफ करना था उसकी थोड़ी शक्ल बदलने की कोशिश करी, फिर जाके समझ में आया कि अच्छा सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर लेके आए और जो हमको पता है कि यहाँ से इजीली ला सकते हैं हम इसको स्क्वायरिंग करके, जो आ गया है, उसके बाद हम यहाँ से स्विच करते हुए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा तक पहुँच सकते हैं। देखिए आई होप आपको समझ में आ गया है, डन है, सिंपल है। ये टर्म ब्रेक करना सीखो, है ना, जैसे इसके नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, अच्छा डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म होना चाहिए लेकिन, है ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के नीचे ये दोनों टर्म लिख दी, सिंगल टर्म थी, कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, ये सिंगल टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट है ये। तो इस तरह से हम टर्म को ब्रेक करते हैं कहीं कहीं जहाँ हमको ऐसा प्रूफ करना है, क्योंकि प्रूफ में भी दो टर्म दिख रही है, तो दो टर्म लाना है, तो इसको भी हमने दो टर्म में ब्रेक कर दिया, इस टर्म को इधर, इस टर्म को यहाँ पे। ओके चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 30 10 45 cosec 60, वैल्यू पुट करना है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में बच्चा गलती क्या करता है, इस क्वेश्चन में बच्चा पहली गलती करता है कि गलत वैल्यूज रख लेता है, दूसरी गलती करता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करता है, वो छोड़ देता है, उसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन को, तो वहाँ मार्क्स कट जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स की कीमत है यहाँ पर। ओके आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अब याद होना चाहिए साइन 30 कितना होता है 1/2, 10 45 कितना होता है 1, अरे कॉसेक 60 क्या होता है, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कॉसेक, और साइन 60 क्या होता है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसा सोचना है बच्चों अगर हमको याद नहीं है। अच्छा सेक 30, सेक किसका होता है बेटा, कॉस का होता है, कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 भी √3/2 होता है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, लिख दे 1/2। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, कॉट 10 45 का रेसिप्रोकल होता है 10 45 1, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो पहला काम पूरा हो गया, हमने वैल्यूज रख ली है सक्सेसफुली, हमने सारी सही वैल्यू रख दी है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान से देखते हैं। देखो 2√3 एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, 2√3 न्यूमरेटर में हमने एलसीएम ले लिया 2√3। ओके तो यहाँ 2√3 एलसीएम में 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल होता है, √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ आ जाएगा √3। भाई 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2√3 आ गया, √3 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया 4 आ गया। तो ये कुछ हालात है न्यूमरेटर के। डिनोमिनेटर में देखें क्या माहौल है, डिनोमिनेटर में देखें अगर यहाँ पे भी 2√3 है तो 2√3 एलसीएम ले लेते हैं, 2√3 एलसीएम ले लेते हैं। ओके डन है। ओके अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ √3 कैंसिल हो गया, 2 × 2 ये हो गया 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 × 1 ये हो गया √3, प्लस यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, 2√3 × 1 2√3। तो कुछ इस तरह से हमारे इक्वेशन आ गई है, और इसको हम सॉल्व करें तो इसको लाइक टर्म्स को पकड़ो, लाइक टर्म्स देखो, √3 2√3 तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 3√3, दोनों ऐड हो गए, -4 अपॉन 2√3 डिवाइड करा, 2√3 √3 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। सही है बच्चों, बढ़िया हो गया। अब आप खुद देखो, ये यहाँ पर चलो हम कर देते हैं, स्टेप स्किप नहीं करते हैं, 2√3 यहाँ आ जाएगा, और ये जो 2√3 है यहाँ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 3√3 प्लस 4 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों हमारा फाइनली 3√3 - 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, और हम आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते बच्चों, अभी हमने क्या बात करी थी, आंसर तो हम रैशनलाइज करके ही देंगे, नंबर तो हम पूरे लेंगे, ऐसे सड़े क्वेश्चन से पूरे नंबर लेना ही है हमको, तो रैशनलाइज कर देते, फटाफट रैशनलाइज करो। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो रैशनलाइजेशन करा, ये प्लस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, तो 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई, 3√3 - 4 से डिवाइड, अब ये क्या हो गया बच्चों 3√3 - 4, 3√3 - 4 इसका क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन a + b a - b, सही है, तो जाएगा a² - b², हो जाएगा a²
माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो फाइनली आप देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ब्रैकेट ओपन किया जा सकता है। करें कि ब्रैकेट ओपन a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। ऑल राइट, नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा था, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27, यहाँ आ गया 27, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। तो ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 इंटू 3, ये भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा हमारा 24√3। क्लियर है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा बच्चों 27 माइनस 16, 27 में से हमने 16 माइनस करा, ये आ गया हमारा 11। तो ये कितना आ गया यहाँ पे देखिए, ये आ गया हमारा 43 माइनस 24√3 बाय 11, एंड आई थिंक दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब नहीं जाएगा, अभी नीचे प्राइम नंबर आ गया है, ऊपर 43 प्राइम है, 24 है, अब कैंसिल नहीं होगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर, इसको लॉक कर देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है विथ ऑल द कैलकुलेशंस। देख लो, आपको कहीं भी दिक्कत है तो पूछिए बच्चों। सही है, आगे बढ़े, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओनली की इन दिस क्वेश्चन इज टू डू प्रॉपर कैलकुलेशन। ओके, कहीं पे भी गड़बड़ हुई तो गड़बड़ आ जाएगा, और फिर रैशनलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, रैशनलाइजेशन हमने कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी यूज़ करना है हमको, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज़ करना है। ओके, चलिए ओके करते हैं। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, तो बेटा हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही कॉस थीटा से डिवाइड कर दे ऊपर और नीचे। ओके, तो हम कर देते हैं डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या हाल चाल है यहाँ पे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर देखें हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। डन है, हमने डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, ऊपर भी नीचे भी। क्यों करा, क्योंकि सर सेको टेन की आइडेंटिटी तो तभी यूज़ कर सकते जब सेको टेन दिखे। वो सेको टेन दिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टेन बनाएंगे और यहाँ पे सेक बनाएंगे। ओके, कन्वर्ट करा इन फॉर्म ऑफ टेन इन सेक, इसलिए डिवाइड करा। ओके, चलिए अब देखिए साइन बाय कॉस कितना हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा टेन थीटा, कॉस बाय कॉस कैंसिल हो गया -1, प्लस 1 बाय कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन साइन बाय कॉस टेन थीटा, कॉस बाय कॉस कैंसिल होके 1, -1 बाय कॉस तो माइनस कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, देख लीजिए। अब इसको क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, टेन और सेक को ग्रुपिंग करते हैं, पास में ले आते हैं टेन थीटा और सेक थीटा वाली टर्म को ग्रुपिंग करा है हमने ना, सिर्फ -1 और नीचे भी ऐसे ग्रुपिंग कर देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, कुछ नहीं बस ब्रैकेट लगाया है ना, कुछ अलग से मत सोचना कि ये क्या हो गया, कुछ अलग नहीं हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट लगाया हमने, ग्रुपिंग करा हुआ है। ओके, अब क्या कर सकते हैं बच्चों, आगे देखें। अच्छा, मेरे को अगर ये आइडेंटिटी यूज़ करना है, ये आइडेंटिटी अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे स्क्वायर का आना जो है अनिवार्य है, ज़रूरी है। स्क्वायर कैसे आए, तो स्क्वायर तो तभी आएगा जब टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मल्टीप्लाई हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा में करेंगे। मतलब हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा वैल्यू को, यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। और सबसे आसान तरीका ये है कि ये अगर a प्लस बी है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है,
तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से कर देते हैं भाई। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये ए प्लस बी, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये ए माइनस बी, तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो फिर हम ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या तय करा बच्चों, हमने ये तय करा कि ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करा है तो इसी से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये पोर्शन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, ये पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई है हमारी, लग गई। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई भी इसमें हो जाएगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा में। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ऑल राइट, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड हियर, सही है। आगे बढ़े भाई। नीचे क्या है, नीचे जो है हमारा एज इट इज़ रहने देते हैं। नीचे है हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और यहाँ पे ब्रैकेट में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ ले गया। ग्रुपिंग करी थी, कोई दिक्कत नहीं। अभी वहाँ पे हम कुछ कर नहीं रहे, कोई ऑपरेशन लगा नहीं रहे। अब देखे आगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आइडेंटिटी का इन्वॉल्वमेंट, ये आइडेंटिटी देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, सेक्स स्क्वायर आर एच एस में वन इधर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस वन इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर आर एच एस में माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हैं हाँ या ना, देखो लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, माइनस वन। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस वन। ओके, और यहाँ पे ये माइनस वन आ गया, और ये माइनस वन का मल्टीप्लाई अगर इधर करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा। डन है। ओके, अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। चलिए, ऑल राइट, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये पॉजिटिव का सेक है, नेगेटिव का टेन है और माइनस वन है। यहाँ पॉजिटिव का टेन है, नेगेटिव का सेक है, प्लस वन है। तो अगर मैं ये पूरे टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो न्यूमरेटर की ये टर्म और डिनोमिनेटर की ये टर्म सेम हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी, और आंसर आ सकता है। करके देखें, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो न्यूमरेटर पे बच्चों हमारी क्या टर्म थी, माइनस वन माइनस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, यही थी। देख लेते एक बार, भी चेक कर लेते। माइनस वन माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, बढ़िया है बढ़िया है। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें ब्रैकेट है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पे हमको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है क्या करें, हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अगर हम देखेंगे कि हमारे न्यूमरेटर में जो टर्म है नेगेटिव वन नेगेटिव टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे भी वही है बट साइन अलग है। देखो, माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, अरे इनके साइन चेंज करना है तो ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। सिंपल है, ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो, साइन चेंज हो गए, ये दोनों मैच हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर दे, काम खत्म। चलिए, तो माइनस वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कॉमन ले रहा हो बेटा माइनस साइन, तो टेन थीटा पॉजिटिव था बन गया नेगेटिव, नेगेटिव था बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव वन था बन गया नेगेटिव, सारे साइन चेंज हो गए बच्चों। ओके, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हमको सर कैंसिल करने का था ना न्यूमरेटर से। देखो, ये न्यूमरेटर में माइनस वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये सेम हो गए, तो ये पूरा और ये पूरा सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। बचा क्या सर, ऊपर तो वन नीचे माइनस साइन के साथ बचा
टेन थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस साइन का अंदर अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो सर ये पॉजिटिव था टेन थीटा, ये नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये सेक थीटा और नेगेटिव टेन थीटा बन गया। क्या यही हमको प्रूफ करना था क्या? 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखें 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने यूजिंग दिस आइडेंटिटी, जिसको हमने इस फॉर्म में चेंज करा, देन यहाँ पे अप्लाई करा। ओके बच्चा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, इवेल्यूएट 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके ठीक है, तो एक हम ऐसा सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको याद होगा, बट उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स अलग है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम उस ट्रिक से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा था उसमें, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, हमने करा था कॉस थीटा का डिवाइड न्यूमरेटर में और कॉस थीटा का डिवीजन डिनोमिनेटर में, जिससे वो टेन थीटा में कन्वर्ट हो गई थी, बट यहाँ पे पूरी कन्वर्ट नहीं होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ओके, देखो एक सिंपल अप्रोच ये है कि सर टेन थीटा दिया है, साइन कॉस निकाल दो, वैल्यू पुट कर दो, तो हम एक सिंपल अप्रोच पे ही जा रहे हैं। दूसरी अप्रोच ये है कि सर अगर इसको कॉस थीटा से डिवाइड करा तो यहाँ पे टेन थीटा जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/cos मतलब सेक थीटा आ जाएगा। तो फिर सर सेक थीटा निकालने के लिए हमको वापस से वही करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना दिए, ये एंगल थीटा ले लिया बच्चों, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, टेन थीटा की वैल्यू है बच्चों 3/4। ओके, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो परपेंडिकुलर को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ, मैंने बताया था 3 नहीं 3x डिफाइन करेंगे, और बेस को क्या डिफाइन करेंगे 4x, क्योंकि रेशियो है भाई, रेशियो है, डिफाइन कर रहे हैं वैल्यू, तो एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई होना तो बनता है यहाँ पर। चलिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसको ए बी सी बोलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी है, ऑपोजिट में परपेंडिकुलर आता है तो 3x यहाँ पे आ गया, बेस यहाँ पे 4x, भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने यहाँ हाइपोटीनियस आ जाएगा, हाइपोटीनियस कैलकुलेट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे, h² इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, पता है हमको क्या आने वाला है, 3 4 5 है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है कर लेते हैं फिर भी। 16x² प्लस 9x², तो हो जाएगा 25x², और हाइपोटेन्यूस कितना आ गया बच्चा 5x, स्क्वायर रूट लिया 5x, हाइपोटेन्यूस आ गया 5x। बस अब तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो जो कहा गया है। ओके, वैल्यू पुट कर दें। सबसे पहले यहाँ कहा गया है साइन थीटा, और अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन भी कर देते, फिर वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, तो हम साइन थीटा बोलते थे कि सर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, यहाँ पे 3x, हाइपोटेन्यूस कितना आया 5x, x कट गया तो ये आ गया 3/5। ओके, कॉस थीटा की अगर बात करें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 4x, हाइपोटेन्यूस है 5x, x काट दिया तो आ गया 4/5। डन है बच्चा। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू अगर इंसर्ट करें हम तो हो जाएगा बच्चों 4 इंटू साइन थीटा मतलब 3/5 माइनस कॉस थीटा कितना है बच्चा 4/5 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू साइन थीटा कितना है 3/5 प्लस कॉस थीटा कितना है 4/5 और नेगेटिव ऑफ 1। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करी है यहाँ से। तो बस आपका गणित, आपका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन कर लो, आंसर निकाल लो जल्दी से। देखिए क्या आ रहा है, हम भी देखते हैं एक बार आंसर क्या आ रहा है। तो 4 3 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, सही है, ये आ गया 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। डन है बच्चों। ऊपर क्या करेंगे बच्चा, 5 एलसीएम ले लिया तो ये जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1, 5 1 ज़ा 5, ख़त्म। नीचे भी क्या करें, 5 एलसीएम ले लिया तो बच्चों जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 1, 5 1 ज़ा 5, ये कुछ ऐसा आ गया बच्चों। 5 से 5 देखो, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 12 माइनस 4 प्लस 5, 12 माइनस 4 करा 8, 8 प्लस 5 करा हमने 13,
12 प्लस 4 16, 16 माइनस 5 करा तो आ गया 11, तो 13/11 ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। डन है बच्चा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने, जो हमारी एक्सरसाइज 1 है ट्रिग्नोमेट्री की, ओके, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हुई वाली एक्सरसाइज के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। सिंपल रखा, कुछ ऐसा फैंसी नहीं करा कि हमने सर इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो 10 में कर दो, ये नहीं, एकदम सिंपल सिंपल सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़े। प्रूव दैट साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 6, ओके 2024 का क्वेश्चन है, पिछले साल का एक क्वेश्चन है, और साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4, ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे होगा, लेट्स सी, ओके। तो सबसे पहले पार्ट 1 लेते हैं हम। पार्ट 1 हमारा कह रहा है पावर 6 साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 6। अब यहाँ से सोचना है हमें कि क्या करें कि हम पावर 6 आ जाए, क्या कर सकते हैं कि पावर 6 आ जाए, जस्ट थिंक क्या कर सकते हैं। एक तरीका है कि सर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, इसकी होल टू द पावर 3 ले, तो बेटा ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर मैं आइडेंटिटी यहाँ लिखूँ, ओके, आपके लिए a प्लस बी का होल क्यूब आपकी 9th क्लास की यादें थोड़ी ताज़ा करे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ओके। तो यहाँ से होगा क्या, देखो आप बोल रहे हो कि सर ये एकदम कैसे, ये कहाँ से लिया है, ये क्या हो गया भाई, ये एकदम कैसे आ गया बोर्ड पे। तो बच्चों मेरा प्लान ये है कि मेरे को पावर जो है वो 6 लाना है। तो मुझे पता है कि जब मैं साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका क्यूब करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब होगा, तो 2 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 6 आ जाएगी। तो ये मेरा प्लान था। फिर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसलिए लिया क्योंकि मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अरे मैं तो ऐसा भी कर सकता था ना, मैं अगर ऐसा लेता बच्चों, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और इसकी पावर 2 कर देता, तो यहाँ से भी अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता तो 3 × 2 पावर तो 6 मिल जाती मुझे, साइन की पावर भी कॉस की पावर भी। लेकिन अरे ये ब्रैकेट की वैल्यू नहीं पता ना, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू क्या रखता, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि हम इससे अप्रोच करते, ये अच्छा है, ये बढ़िया है, इससे अप्रोच करते, इसको हटा देते, इसको हटा दो। चलिए, तो बेटा ये आइडेंटिटी लगाना है, लगाए, ओके, a क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी लगाना चालू करते हैं हम, ओके। ये a मेरा क्या है बच्चा, a मेरा है साइन स्क्वायर थीटा, ये a है, ये मेरा b है, ठीक है, मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 × a इंटू बी ब्रैकेट a प्लस बी, ओके। चलिए लगा दी आइडेंटिटी, देखिए क्या हो गया, साइन टू द पावर 3 × 2 6 थीटा आ गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है हमको भाई, पावर m × n होती है, 2 × 3 होती है, ये भी कॉस टू द पावर 6 थीटा आ गया, तो ये दो टर्म्स यहाँ पे दिख गई है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, और सर ये तो हो गया है 1, ब्रैकेट में हो गया है 1, ओके बच्चों, क्लियर है। अब आप ये देखो यहाँ पे, तो बेसिकली हमने इसको ओपन करा बेटा, LHS में ये चल रहा है, ये मेरा कहाँ चल रहा है, LHS में चल रहा है, और ये कहानी कहाँ चल रही है, RHS। तो अब यहाँ से देखिए, तो LHS में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी से, ये हो गया 1 का क्यूब, तो हो गया 1 का क्यूब, LHS लिखा, और इक्वल टू वाला पार्ट ये RHS वाला, ये RHS में लिख देते हैं एज इट इज, ये हो जाएगा मेरा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड आई थिंक हो गया क्या खत्म, क्वेश्चन डन हो गया भाई। 2024 का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये सोचना था, ये पार्ट हमने सोचा, और ये क्वेश्चन डन हो गया है। तो ये डन हो गया है, इसको लिख दो हैंस प्रूव्ड, आगे बढ़े, ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4। सर अब तो दिमाग हम चला लेंगे भाई, अब तो आपने ट्रिक बता दी है, अब पावर 6 लानी थी तो आपने होल क्यूब कर दिया भाई, पावर 4 लानी है, पावर 4 लानी तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, पावर 4 लानी तो होल स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल सही। चलिए करते हैं,
तो हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट अगर स्टार्ट करें तो साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा लाना है आपको। ये ब्रैकेट में पावर क्या कर देंगे, पावर 2 लगा देंगे। ओके, तो ये जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर हमने कर दी 2। तो ये किससे ओपन होगा बच्चों, ये मेरा a है, ये मेरा b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सभी को पता है। ओके, बचपन से हम सीखता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए डन है, लगा दिया। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया मेरा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और फाइनल हमारा आ गया 1 इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैच हो गया, क्या मैच हो गया है? तो लिख देते हैं सर हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, सिंपल है दोनों, थोड़ा कंसेप्चुअल थे, कुछ सोचना था। वो सोचना क्या था हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डन। क्वेश्चन नंबर 20, prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन है हम आ गए हैं आइडेंटिटीज़ वाली एक्सरसाइज पे, एनसीईआरटी की आइडेंटिटीज़ वाली एक्सरसाइज भाई, जिससे बच्चा घबराता है। तो देखो आज हम इसको कितने आसानी से सॉल्व करते हैं, आपको मज़ा आ जाएगी और आपको यहीं पे इसी वक्त सॉल्व करते करते याद हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करा जाता है। कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर कर देंगे हम। देखो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पे। चलिए देखो सोचते कैसे, अपन देखते बच्चों यहाँ पे कैसे सोचा जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आरएचएस में जो प्रूफ करना है वो है सेक थीटा कॉसेक थीटा, और सेक और कॉसेक का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। मतलब ये इजीली आरएचएस वाला पार्ट साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्यों ना मैं एलएचएस को साइन कॉस में कन्वर्ट करके स्टार्ट करूँ, ये मेरी अप्रोच है, ये मैंने सोचा है। दिस इज माई थिंकिंग कि सर ये साइन कॉस में हो जाएगा तो एलएचएस को साइन कॉस में करके ही स्टार्ट करते हैं, फिर लेटर ऑन हम साइन कॉस में आएगा तो उसका रेसिप्रोकल करके सेक कॉसेक में कर लेंगे। डन है, क्लियर है सोच। चलो अप्रोच करते आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले तो सर हमने ये सोचा है कि इसको साइन कॉस में कर दिया जाए, है ना। ये तो सर ने भी सोचा है, आपने भी सोचा है। चलो 1 माइनस कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बाय साइन, प्लस कॉट को लिखा हमने कॉस बाय साइन और 1 माइनस साइन बाय कॉस। डन है, बहुत इजी स्टेप है। आगे बढ़े, आगे देखिए बच्चा, क्लियर है। आगे हम देखिए क्या कर सकते, क्या है भाई, कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। भाई नीचे वाला जो पोर्शन है बच्चा, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ साइन थीटा एलसीएम है, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर रहने दो, जो है वैसे ही रहने दो ऊपर, क्या दिक्कत है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में ही रहने दो। नीचे देखते हैं हम नीचे क्या हो रहा है। नीचे हम एलसीएम ले लेते बच्चों साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी ऊपर रहने दो जैसा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में। यहाँ एलसीएम ले लिया बच्चों कॉस थीटा, तो ये किस फॉर्म में आ गया मेरा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो बहुत क्लियर है, सिंपल बात है, क्लियर है बच्चों, है ना। अब क्या कर सकते हैं, तो सर ऐसा कर सकते हैं, हमको पता है कि a अपॉन बी सी अपॉन डी, अगर हम देखें इसको a अपॉन बी हो रहा है डिवाइड बाय सी अपॉन डी, तो क्या होता है बच्चों a अपॉन बी रहेगा और ये जो नीचे वाली टर्म है रेसिप्रोकल होकर d ऊपर आ जाएगा और c नीचे, इस तरह सा। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स तो वही यहाँ पे लगा है, वही अगर हम यहाँ पे लगाए तो साइन बाई कॉस वहीं रहने देते बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वहीं रहने देते। ओके, मल्टीप्लाई होके क्या होगा बेटा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रहेगा, तो साइन थीटा ऊपर आ गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा नीचे है। ठीक है, डन है, ये लगा दिया, ये कंसेप्ट लग गया हमारा। छोटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, वही 6-7 के कंसेप्ट लग गया हमारा। ओके,
फ्रैक्शंस। अब यहाँ देखिए कॉस बाय साइन वही रहने दो सर, ये कॉस थीटा उठ के ऊपर आ जाएगा, ओके, प्लस कॉस बाय साइन मल्टीप्लाई कॉस थीटा ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप ये स्टेप क्लियर है, बहुत इजी है, सिंपल है। चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट्स सी क्या हो रहा है। यहाँ हो रहा है बच्चों साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। देखिए अब क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से देखने, एक स्टेप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। देखो अगर हम देखें इन दोनों ब्रैकेट का, अगर मैं यहाँ पे देखें तो ये टर्म का डिनोमिनेटर, ये टर्म के डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर हम एलसीएम लेना चाहेंगे तो हम चाहते हैं कि अगर ये दोनों टर्म सेम हो जाए तो हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए, तो दोनों टर्म सेम करते सर। अभी हमने देखा था ना इसके पहले कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बनाना तो एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ये हमने देखा था। तो बच्चों हम वही कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, इस साइन थीटा को पॉजिटिव बनाना है, कॉस थीटा को नेगेटिव बनाना है, तो एक इस ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन लिया और वो माइनस साइन कॉमन लेके यहाँ आ जाएगा। भाई वो तो ऊपर भी लिख सकते हो, अब तो यहाँ आ जाएगा, ओके। तो देखो ध्यान से हमने क्या करा, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये एज इट इज लिखा, ये टर्म बेटा हमने एज इट इज लिखी। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से, अगर हमको ये दोनों ब्रैकेट सेम करना है, क्यों करना है, कैलकुलेशन कम होनी चाहिए इसलिए करना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो सर इससे माइनस साइन बाहर लिया तो माइनस यहाँ पर आ गया, ये माइनस इधर आ गया, ठीक है बच्चों। और ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ है, ये साइन थीटा भी एज इट इज़ है, लेकिन ये जो माइनस आया है कहाँ से आया है, इस ब्रैकेट से बाहर लिया है, तो यहाँ पर कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा नेगेटिव हो गया। ये जो हमने स्टेप करी है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, देख लीजिए, इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है ये। नेगेटिव साइन यहाँ से बाहर लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट को सेम बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि कैलकुलेशन कम होना है। डन, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये दोनों डिनोमिनेटर दिख रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये ब्रैकेट दोनों सेम ही ब्रैकेट है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। चले नेक्स्ट पेज पे चले, तो एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। एलसीएम तो ठीक है बच्चा, एलसीएम ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कॉस थीटा साइन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर इसको देखूँ तो इसको अगर मैं एलसीएम से इस पूरी टर्म को हमारे एलसीएम भी यहाँ लिख देते, चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, बार बार फ्लिप करना पड़ेगा तो समझ में नहीं आएगा, एलसीएम यहाँ लिख देते, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें, पूरा ध्यान, इधर सब छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो। अगर मैं इसको एलसीएम को और ये दोनों को डिवाइड करूँ तो कॉस थीटा और ये ब्रैकेट कट गया, बचा क्या, साइन थीटा, और इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा में होगा, तो वो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्या बन जाएगा हमारा, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो नहीं हुआ तो अगले उससे समझते पॉइंट। भाई ये जो डिनोमिनेटर है एलसीएम डिवाइड करा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कटा, बचा क्या, कॉस थीटा, इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में होगा, यहाँ बचेगा कॉस क्यूब थीटा, और माइनस का, तो माइनस का कॉस क्यूब थीटा। अब मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, चलो डन। और बच्चों यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, बच्चा 9th क्लास की यादें
ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है ए माइनस बी, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डन है, याद आ गया क्या? चलो लगाए, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, क्लियर है? ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, क्यूब नहीं साइन थीटा है और कॉस थीटा है। तो आइडेंटिटी लगा ए माइनस बी न्यूमरेटर में, तो ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ओके, अपॉन एज इट इज रहने दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे यहाँ तो मज़ा आ गई है, ब्रैकेट सेम हो गए हैं, दोनों ब्रैकेट को कैंसिल कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1, तो क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, नीचे बचा कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों, तो नीचे हमारी एक ही टर्म बची है बच्चों, लेकिन प्रूफ में अगर हम देखें जो हमको प्रूफ करना है उसमें हमें एक और दो टर्म्स चाहिए, दो टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में, यहाँ से इसको ब्रेक करें बच्चों। तो ब्रेक करेंगे तो बच्चों देखो 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया हमने, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया। डन है भाई, कैंसिल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो कैंसिल हो गया, साइन से साइन कॉस से कॉस, तो यहाँ बचा हमारा +1। बेटा यहाँ क्या बचा 1 बाय कॉस 1 बाय साइन, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा सर, 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक थीटा सर। क्या मैच हो गया क्या? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1 मैच हो गया है, प्रूफ खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजीली हमने खत्म कर दिया, निपटा दिया इसको। तो यहाँ लिख देंगे बस हैंस प्रूव्ड, डन 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 डन, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी अच्छे हैं इसके। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट। देखो हम वही अभी थोड़े से वही क्वेश्चन ले रहे हैं, एनसीईआरटी वाले जो आइडेंटिटीज़ वाले वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फटाफट इसको प्रूव करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो भाई साइन कॉस में चलते रहते, सेक टेन है तो हो जाता है ना, कॉस कन्वर्ट हो जाता है सेक में, टेन साइन बाय कॉस से टेन आ जाता है, तो साइन कॉस में भी करते हैं इसको। और ये स्क्वायर रूट है भाई, ये स्क्वायर रूट हटाना है, ये तो बहुत तकलीफ देता है, हटाते हैं इसको। रुको, सबसे पहले इसको स्टार्ट कहाँ से करूँगा बेटा, रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, 1 माइनस साइन है तो स्टार्ट ही कर रहे हैं हम रैशनलाइजेशन से। 1 माइनस साइन है, अच्छा रैशनलाइजेशन थॉट क्या है मेरा, थॉट ये है कि सर यहाँ पे सेम टर्म्स जो है मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये रूट हट जाएगा, ये मेरा थॉट है। 1 माइनस साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन है, अपॉन में भी 1 प्लस साइन है, रैशनलाइजेशन कर लिया। ठीक है, थॉट आप समझ गए हो। अब यहाँ पे देखो आप, जो हमने सोचा था वही हुआ, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, स्क्वायर रूट हट सकता है यहाँ से। और ये a माइनस बी ए प्लस बी, अरे आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना यहाँ से, तो a माइनस बी ए प्लस बी लगा दे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। डन है, आगे बढ़े। स्क्वायर रूट के अंदर देखिए आप, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया, तो ऊपर तो हमारा 1 प्लस साइन है बचा, नीचे भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट नीचे भी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी पता है ना हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये मेंशन करना है सॉल्व करते हुए कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ऐसा मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे रूट लगा देते, देखो रूट दोनों के तो तरफ था, ऊपर से तो हट गया। ओके, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से भी रूट हट गया, दिख गया आपको,
भाई स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, हट गया तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जो प्रूफ कर रहे हैं इसमें बेटा दो टर्म दिख रही है, दो टर्म है, एक सेक ए की टर्म, एक टेन ए की, तो इसको भी ब्रेक कर ले, दो टर्म में ब्रेक कर दे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन कॉस ए, 1 के नीचे भी कॉस ए है और साइन ए के नीचे भी कॉस है, दोनों के नीचे कॉस है, तो ये हो जाएगा बच्चा सेक ए और साइन बाय कॉस टेन ए हो जाएगा। और हमारा काम बहुत बढ़िया हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव, खत्म। भाई सस्ता क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, सस्ता क्वेश्चन, आगे बढ़े क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, ओके। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंटीजर यहाँ पे आ गया 7, आरएचएस में हमको 7 लेके आना है। हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते पहले आइडेंटिटी से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करें तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉसेक ए, और दूसरा ब्रैकेट भी ओपन करें आइडेंटिटी से, कॉस ए प्लस सेक ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, डन है भाई, दोनों ब्रैकेट ओपन हो गए आइडेंटिटी से। आगे बढ़े, आगे देखे क्या हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो गया, इसको 1 कर दें, ये 1 हो गया। साथ में हमें कुछ रेसिप्रोकल रेशियो दिख रहे हैं, जैसे साइन ए का रेसिप्रोकल कॉस ए के, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, रेसिप्रोकल रेशियोज भी दिख रहा है। ओके, तुमको पता है कि कॉस ए को 1 बाय साइन ए लिखूंगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मिल गया। सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिखा, कॉस से कॉस कैंसिल, ये 2 आ गया, तो 2 2 और 1 भाई 5 तो आ चुका है, 7 चाहिए। ठीक है, करें फटाफट। चलिए यहाँ पे हम लिखते 2 साइन ए, कॉस ए को क्या लिख रहा हूँ बेटा 1 बाय साइन ए, 2 कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, प्लस बचा क्या बच्चों, बचा है कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, और हमको प्रूफ में टेन और कॉट लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लगा दे आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके भाई, तीनों आइडेंटिटी लग गई इस क्वेश्चन में, ऑल 3 आइडेंटिटीज, बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों आइडेंटिटी लग गई है ना। और आप लोग मेंशन करना यूजिंग जो भी आइडेंटिटी आपने लगाई है, ओके वो सब मेंशन कर देना। जैसे मैंने एक लगाई है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे बाकी की 2 और आइडेंटिटी आपको लिखना है। ओके, जो यूज़ करा है वो यहाँ पे लिखना है। आगे बढ़े, क्या हो गया, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बच्चा आ गया 1 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये आ गया 7, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ख़त्म हो गया क्या, अरे ख़त्म हो गया, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन था, तीनों आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखो, एक अप्रोच ये है कि टेन ए कॉट ए जो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, और यहाँ पे कॉसेक सेक भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हीं के रेसिप्रोकल है। ओके, तो चलिए वही अप्रोच है, साइन कॉस में कर देते हैं इसको। कॉसेक ए को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। सही है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम ले ले भाई, पहले ब्रैकेट का एलसीएम ले लेना, साइन ए ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन ए, ये 1 है, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। सही है, सही चल रही है कहानी, यही ब्रैकेट में रिपीट करें, कॉस ए 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आगे बढ़े, अब बच्चों
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। चलो कैंसिल कैंसिल खेले, साइन ए साइन ए कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए बचा, क्या बचा बट साइन ए इंटू कॉस ए। ये कब बचा, जब हमने LHS वाला पोर्शन सॉल्व करा, LHS वाला, ठीक है, ऑन सॉल्विंग LHS लिख भी देते हैं वहां पे, ऑन सॉल्विंग LHS। अब इसके आगे क्या करें, देखो हमको लाना क्या है, टेन ए कॉट ए लाना है, बेटा साइन ए कॉस ए आ गया। एक तरीका सुनो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, टेन ए प्लस कॉट ए से डिवाइड कर सकते हैं, और टेन ए प्लस कॉट ए से डिवाइड करेंगे तो इसको टेन ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऑटोमेटिकली ये RHS बन जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वे, बट अदर वे अराउंड अगर हम देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम एक काम करते हैं, LHS तो हमारा ये आ गया है बच्चों, अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं, RHS भी साइन ए इंटू कॉस ए ले आते तो भी क्वेश्चन फिनिश हो गया, करें वो ईजी है। चलिए ऑन सॉल्विंग RHS को अगर मैं सॉल्व करूं बच्चा, तो RHS है हमारा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, सिंपल है, साइन कॉस में लाना, LHS साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में ले आते हैं, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं बेटा साइन बाय कॉस, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। ओके बच्चों, ठीक है आगे बढ़े। ओके ओके भाई, यहाँ साइन और कॉस LCM ले ले, साइन ए इंटू कॉस है, नीचे क्या LCM आएगा हमारा, साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ कॉस है पहले से ही है, ये कॉस से कैंसिल हो गया, साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर है, साइन है पहले से, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो बच्चों ये कितना हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस है, और हमको पता है कि ये साइन ए इंटू कॉस है कहाँ चले जाएगा भाई, डिवाइड तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस है ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस है। मैच हो गया, हमारा आंसर मैच हो गया। तो हमने देखा LHS भी यही है, RHS भी यही है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। डन है बच्चा, डन है, हो गया, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th। इफ 7 sin square theta plus cos square theta equals to 4, then show that tan theta 1/√3। भाई tan थीटा की वैल्यू 1/√3 ये बताना है। वो 1/√3 तो डिफाइंड वैल्यू है, कौन से थीटा पे होता है, थीटा 30 डिग्री, tan 30 1/√3 होता है बच्चों, tan 30 1/, मतलब इसको सॉल्व करके कहीं ना कहीं हो सकता है अगर हमारा थीटा 30 आ जाए तो काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, करेंगे सॉल्व। चलिए तो ये है हमारा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 है बच्चों, ठीक है। हम इसको ब्रेक कर देंगे, देखो ये 3 cos स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ मैंने 7 को ब्रेक कर दिया और 3 sin स्क्वायर थीटा मिल गया तो 3 कॉमन लेके ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ सकता है, ये बात क्लियर है। देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो मैं ब्रेक कर देता हूँ बच्चों 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो 4 + 3 ही क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे cos के साथ भी 3 था, अब 3 कॉमन लिया जा सकता है ना साहब, ले लो सर, कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, और हमको पता है सर ये तो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ बचा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 × 1, तो ये आ गया 3 इक्वल्स टू 4। तो बेसिकली ये आ गया बच्चों 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 - 3, ये हो गया 1। क्लियर है। अब यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/4। तो sin थीटा कितना आ जाएगा, अगर मैं अंडर रूट ले रहा हूँ 4 का स्क्वायर रूट ले ले बोथ द साइड, तो sin थीटा 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, 1/2।
ठीक है। देखो बात क्या हो रही है, थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की बात कर रही है, कोई नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं करेंगे, एक्यूट एंगल की बात करिए। और एक्यूट एंगल मतलब 0 से लेकर 90 के बीच के एंगल डिफाइंड है आपके एनसीईआरटी बुक में, सारे पॉजिटिव रहते हैं वैल्यू। ओके, अगर हम बात करें साइन थीटा की तो चलो, अब 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री, तो दोनों तरफ रेशियो सेम है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है बच्चा, आई होप थीटा 30 आ गया तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया है। अब आपको शो करना था टेन थीटा 1/√3, तो कर देते हैं भाई, टेन थीटा मतलब टेन 30 डिग्री, और उसकी वैल्यू हमें पता है 1/√3। खत्म, क्वेश्चन फिनिश, डन। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ दिमाग लगाना था, ब्रेक करने वाला दिमाग थोड़ा लगाना था। क्वेश्चन 20 वो खत्म। बढ़ते हैं हमारे सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, प्रूव दैट x इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, देखो x और y तो वैल्यू है, एक काम करते हैं दोनों की स्क्वायरिंग करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूछा है, फिर ऐड कर देंगे। x है हमारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका करना है स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर हम देखें क्या हो, स्क्वायरिंग करके क्या मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा यहाँ तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर होगा। कोई कोई बच्चे गलती कर देते हैं, वो इसको a स्क्वायर cos स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर sin स्क्वायर कर देंगे, नहीं होल स्क्वायर लगेगा, आइडेंटिटी से ओपन होगा, आइडेंटिटी से करें। तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि छोटा a ऑलरेडी यहाँ यूज़ हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया आइडेंटिटी। चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चा ये वैल्यू किसकी आई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारी, एक्स स्क्वायर की। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल देते हैं वाई स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें। ओके, तो देखो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्या आ जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन करी जाए, ओपन करो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पहली टर्म। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है बच्चों वो आएगी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर, और बेटा नेक्स्ट टर्म जो आएगी 2ab वाली, तो 2a इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो हमको शो करना है, प्रूव करना है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करा है दोनों को, तो हम भी दोनों को ऐड कर देते, कर ले भाई। ये हमारी मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, एंड ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2 कर दे ऐड, तो देखें क्या आ रहा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। कर लेते हैं ऐड, देखें तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजी क्वेश्चन। देखो ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे 1 वाली वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म है, तो इनको साथ में लिख लेते हैं, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, तो कैंसिल हो जाएंगे, एनी हाउ कैंसिल हो जाएंगे, बट हम लिखना हमको सब पड़ेगा पहले। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। भाई समझ में तो आ गया क्या है, बट नंबर तो लिखने के हैं ना, तो लिखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों जब इनको ऐड कर रहे हैं हम, तो आप ध्यान से देखना, एडिशन में माइनस 2ab प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यानी टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव है। यहाँ पे देखो क्या होगा,
ए स्क्वायर की जो टर्म है ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, मेरा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में बचा। यहाँ पे बी स्क्वायर की टर्म कॉमन ले लेते हैं, ओके। ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों क्या होते हैं बेटा 1, ये दोनों ब्रैकेट हो गए 1 के बराबर, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो फाइनली हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो आ गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, हैंस प्रूफ खत्म, प्रूव हो गया है सर। चलिए ओके, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 25, आपने देखा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस जैसा जैसा बोला गया है टारगेट के पकड़ के वैसा वैसा करते चलो। स्क्वायरिंग बोला है स्क्वायरिंग कर दिया, ऐड करने का बोला ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ओके, तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, आप लोग करना चालू करो, आप आपके लक्ष्य तक टारगेट तक पहुंच जाओगे। दैट्स इट, ये सेशन हम ख़त्म करते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही। ओके, तो दैट्स इट फॉर द सेशन रैप करा जाए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए गुड बाय बच्चों, मिलते हैं हम बचे हुए चैप्टर्स के साथ। हमारे सारे चैप्टर्स के टॉप 20-25 क्वेश्चंस अपलोड हो रहे, तो आप सारे वीडियोस देखिए, सारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।